सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। Hello dear students, welcome to Tejendra English School. Today we learn science in standard 6, first chapter, food. Where does it come from? So in these chapters we learn about the food, what we eat and where they does come from. What did you eat at home today? Find out what your friends ate today. Did you eat the same kind of the food yesterday and the today? We all eat different kind of the food at the different time, isn't it? सभी लोग खाने खाते हैं घर पे। आज आपने क्या खाया? आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया? आपने कल क्या खाया था? और दूसरे भी जो फ्रेंड्स हैं वो उन लोगों ने क्या खाया था, सबके अलग अलग होंगे। सब लोग मीन्स हम एक अपना ही लें तो हम लोग पर डे कुछ अलग अलग खाना खाते हैं ना। राइस होता है, पल्सिस होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं। तो ये सब कहाँ से आते हैं हम इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको एक एक्टिविटी भी दी हुई है फूड वेराइटी को लेकर। आप अपने स्कूल में जाते हो, वहाँ पर खाने के दौरान लंच टाइम या ऐसा कुछ होता है तो आप लोग उससे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। पूरा डिस्कशन करने के बाद में आप एक लिस्ट बनाइए कि आपके फ्रेंड्स इंडिया के कौन कौन से स्टेट से आते हैं और वो किस किस टाइप के फूड्स अपने डेली में रूटीन में लेते हैं। तो यहाँ पर टेबल दिया हुआ, टेबल 1.1, व्हाट डू वी ईट, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, और यहाँ पर नाम के साथ में यहाँ पर आपको वो लोग क्या खाते हैं, पर डे मील में क्या लेते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो आपको इस तरह की एक्टिविटी करनी है। यहाँ पर देखो ये केले के पत्ते पे बनाना लीव्स है, उसके ऊपर इडली सांभर चटनी रखी हुई है ना। सो कुछ लोग फिश करी भी खाते हैं, मीट चिकन वाला भी कुछ लोग खाते हैं। मीन्स सभी लोगों का फूड जो है वैरायटी होती है। So there seems to be much variety in the food that we eat. What are these foods item made of? Think about rice. Cook at home. We take raw rice and the boil it in the water. Just two materials or ingredients are needed to prepare dish of boiled rice. On the other hand, some of the food item made with the many ingredients. To prepare vegetables curry, we need different kind of the vegetables, salt, spice, ऑयल एंड सो ऑन। हम लोग घर में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बनाते हैं। राइस बनाएं, राइस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, वाटर चाहिए और राइस चाहिए, रो राइस, और उसको आप बॉईल कर दीजिए और उसका तैयार। मीन्स खाली ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बट क्या सभी के लिए ऐसे खाली 2 ही चाहिए? नहीं, आप लोग दूसरा कुछ भी बनाते हो। लाइक अगर सपोज करो कि आप करी बना रहे हैं, वेजिटेबल्स की करी बना रहे हैं, तो आपको उसमें क्या क्या चाहिए, तो वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आपको देखना है कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। यहाँ पर एक और एक्टिविटी है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द टेबल नंबर 1.1। आपने जो यहाँ पर टेबल नंबर 1.1 में आइटम्स बनाई हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर उनमें हम देखें तो कौन कौन सी चीज़ें आपने ली फूड आइटम, और उस फूड आइटम को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स और अपने घर में बड़े जो है उनसे हेल्प लेके तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है फूड आइटम। सपोज करो कि आप रोटी और चपाती की बात करते हैं, तो रोटी और चपाती में क्या क्या यूज़ करते हैं, तो एक तो आटा यानी फ्लोर होता है और दूसरा वाटर। फ्लोर आप कई बार जनरली तो हम व्हीट फ्लोर यूज़ करते हैं, फिर कई बार कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, तो फ्लोर यूज़ करते हैं और वाटर यूज़ करते हैं। दाल बनानी है तो दाल के लिए पल्सिस लोगे, वाटर लोगे, सॉल्ट लोगे, ऑयल या घी लोगे, स्पाइसेस लोगे। तो स्पाइसेस मतलब मसाले। So what do you find? Do you find some ingredients common of the different for the different food items discussed in the class? बहुत सारी ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए कॉमन होता है। जैसे सॉल्ट, जनरली पल्सेस बनाओ, वेजिटेबल्स बनाओ, उन सब में आपको सॉल्ट यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब बात करते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स और ये सब चीज़ें जो भी हम डालते हैं फूड के लिए यूज़ करते हैं, ये आता कहाँ से। सो फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, it may be used for the us guess and the source of the some of the ingredients that we are listed in number table 1.2, fruits and the vegetable of ingredients figure number 1.2a.
where do they come from? Plants, of course. They are source of the what are the source of the rice or wheat? You may have seen paddy of the wheat fields with the row and the row of the plants, which gives us the these grains. And then there are food items like milk, egg and meat, which come from the animals. मीन्स हम यहाँ पर जो कुछ आप देख रहे हैं साइड में पिक्चर्स, तो पिक्चर्स में बनाना है, एप्पल है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, फिर यहाँ पर पल्सिस बनाया हुआ है, तो पल्सिस में आप बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम ऊपर की बात करें तो इनकी ये रॉ मटेरियल अगर बात करें तो ये सब कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। लाइक अगर आप दाल बनाते हो तो दाल बनाने के लिए जो पल्स यूज़ करते हो वो पहले फील्ड में, खेत में प्लगिंग करके फार्मर जो है वो उसको उगाता है, पल्सिस रो पल्सिस आता है, फिर इसको क्लीन किया जाता है। राइस में भी ऐसे है, पहले पैडी आती है, फिर पैडी को क्लीन करके उसमें से राइस निकाला जाता है, रो राइस निकालना है, फिर उसको बॉईल करके बनाते हैं। वीट भी ऐसे ही होता है। सो मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस चलती है, बट ये सोर्स क्या है? प्लांट है। और कुछ जैसे एग हुआ, चिकन हुआ, मीट हुआ, बटर हुआ, मिल्क हुआ, घी हुआ, कुछ ऐसे आइटम्स जो हमको कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। सो फूड मटेरियल्स क्या है और उनके सोर्सेज क्या है, इस पर हम लेंगे डिटेल्स। एक्टिविटी नंबर 3 है, यहाँ पर आपको फूड आइटम्स जो आपने पहले लिस्ट बनाई है ये लोग कहाँ से आते हैं, किस तरह से हमको मिलते हैं, इंग्रेडिएंट्स और उनके सोर्स क्या है बताने हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर 1.3 में टेबल में दिया हुआ है, देख सकते हो। जैसे लाइक इडली बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए, प्लांट। और ये इस सब के सोर्स क्या है? तो राइस और उड़द दाल का सोर्स क्या है? प्लांट है। बट सोल्ट कहाँ से? सोल्ट आर कम फ्रॉम नाइदर प्लांट नाइदर एनिमल। सो सोर्स सोल्ट जो है वो नेचुरली आपको मिलता है। जनरली सबसे बड़ा सोर्स क्या है सोल्ट का? तो ओशियन वाटर है। फिर वाटर के लिए तो डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स है, हम वेल से लेते हैं, रिवर से लेते हैं, हमारे घर पे टैप से आता है, म्यूनसिपल पानी सप्लाई करते हैं, ट्यूबवेल से भी आता है। सो ये हो सकता है। ऐसे ही मीन्स एक इडली बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहा है उनमें उनके सोर्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो एज द सेम चिकन करी अगर बनाना तो चिकन एनिमल से मिलता है, स्पाइस जो है प्लांट से मिलता है, ऑयल और घी प्लांट और एनिमल दोनों में से मिलता है। अब आप सोचोगे घी तो डालडा भी घी है ना, तो प्लांट से मिलते हैं। और ऑयल की बात कर रहे हैं, ऑयल तो आपको मालूम है ना, ऑयल तो सीधे सीधे जैसे मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कुछ ग्राउंड नट ऑयल है। तो ये सब जितने भी हैं ये सब कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलते हैं। फिर वाटर आपको मालूम है, खीर बनाना है तो उसके लिए। सो अब हम अगर बात करते हैं कि प्लांट, सो प्लांट को अगर हम देखें तो अर्लियर क्लास में आपने पहले पढ़ा होगा, जो प्लांट को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम, और अपर ग्राउंड जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। सो व्हाट डू यू कंक्लूड द एक्टिविटी 1.3? Plant are the source of the food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animal provide us the milk, meat, produce and and eggs. Cow, goats and buffaloes are the some common animals which give us milk. Milk and milk product like butter, cream, cheese, curd are used all over the world. Can you name some other animal which give us milk? तो आपको यहाँ पर अपने सोर्सेज से पता लगाना है, बताना है कि ये जो हमने यहाँ पर बताया कि काऊ, गोट और बफेलो, इसके अलावा और कौन से एनिमल्स होते हैं। तो कुछ लोगों ने जो राजस्थान में जानते होंगे वहाँ पे केमल्स के भी यूज़ करते हैं। अभी तो अमूल में देखो केमल के ये कोरोना की वजह से केमल मिल्क भी मिलने लगा है। फिर और ऐसे एनिमल्स आपको फाइंड करने हैं कि कहाँ पर, क्योंकि दूसरे डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप के होते हैं एनिमल्स, उस पर से हम निकालते हैं। अगर हम सूट सिस्टम की बात करें तो सूट सिस्टम में क्या क्या आता है? पार्ट ऑफ द प्लांट की बात कर रहे हैं। फ्लावर जिससे निकलता है पहले वो क्या होता है? बर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले नीचे देखो बर्ड, फ्लावर, बर्ड, फ्रूट, स्टेम, लीफ। और यहाँ पर ये जो नोड, इंटर नोड आता है उसकी बात है। फिर नीचे रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ऐसे अलग अलग होते हैं।
प्लांट पार्ट्स ये तो हो गया, एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब प्लांट पार्ट में आपको यहाँ पर जो जो बताया ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें हम फ्रूट फ्लावर जो है वो हम अपने फूड के लिए यूज़ करते हैं, कुछ प्लांट्स के लीव्स यूज़ करते हैं, कुछ प्लांट्स के हम रूट यूज़ करते हैं। सो प्लांट आर द वन सोर्स ऑफ द आवर फूड। विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी ईट मेनी लीव्स वेजिटेबल्स लाइक cabbage, cabbage is a leafy vegetable. We eat fruits of the some plants. फ्रूट्स में आपको मालूम ही है, आपने मैंगो और एप्पल ये सब खाया था, वो सब फ्रूट्स हैं। सम टाइम रूट्स, रूट्स में आप रेवेज यूज करते हैं, है ना, और कुछ समटाइम्स स्टेम्स यूज करते हैं, जैसे पोटैटो स्टेम होता है। तो अब यहाँ पर इवन फ्लावर भी, कई बार हम फ्लावर भी यूज़ करते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन द राइस पेस्ट एंड फ्राइड? फ्लावर का अगर आपको खाना है तो यहाँ पर एक रेसिपी दी हुई है। पम्पकिन जो होता है ना, उसके फ्लावर को राइस पेस्ट में डिप करना है और उसको फ्राई करना है, फिर आप उसको टेस्ट करके देखिए, ट्राई करके देखिएगा। ये जहाँ पर अपने आसपास में कोई लोग उगाता है वो, तो वहाँ से मिल जाएगा। सम प्लांट्स हैव 2 or more edibles parts. Seeds of mustard plant gives us oil and the leaves are used as a vegetable. तो आपने पंजाबियों को सुना होगा, मक्के दी रोटी एंड सरसों का साग। सो सरसों मीन्स मस्टर्ड, मस्टर्ड का उस वेजिटेबल यूज़ करते हैं, और उसके जो भी सीड्स मिलते हैं, मस्टर्ड सीड्स, उसमें से ऑयल निकाला जाता है। तो 2 पार्ट यूज़ हुआ कि नहीं हुआ? सो ऐसे ही बहुत सारे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ द पार्ट वी कैन यूज एज द फ्रूट एंड द वेजिटेबल्स ऑल्सो। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बनाना द प्लांट दैट आर यूज एज फूड? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 or more parts of the single plant are used as food. यहाँ पर ब्रिंजल करी, इसके लिए क्या क्या दिया हुआ है कि क्या आप यूज़ करते हो? ब्रिंजल जो होता है फ्रूट होता है, चिली एज द स्पाइस आप यूज़ करते हो, फ्रूट है। ऑयल ऑफ द ग्राउंड नट, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, ये सीड्स हैं। तो ऐसे ही आपको कुछ बताने के सोर्सेज आप क्या यूज़ करते हो। सो एक्टिविटी 4 एक और आया है। फ्रॉम द ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल नंबर 1.3, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, which part of the plant identified these, and the list food items and plants from plant parts as shown in figure number shown in table number 1.4। आपने जो भी 1.3 में आइटम्स लिए उसके कहाँ से प्लांट्स में से मिलता है और कौन कौन से पार्ट से मिलता है, वो आपको लिस्ट बनानी है। एक्टिविटी 5 ये एक और है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो चीज़ें दिख रही है ना, जैसा पिक्चर दिख रहा है उसी पर है। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ द मूंग, आपको या तो ड्राई सीड्स मूंग के लेने या चना के लेना है। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर, उसमें थोड़ा सा आपको एक कंटेनर में लेना है, उसको पानी से भरना है और उसको एक दिन के लिए साइड पे रख देना है। नेक्स्ट डे आपको उसमें से जो वाटर है ड्रेन कर देना है कम्प्लीटली, और लीव्स जो है उसको वेजल में ऐसे ही रहने देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, रैप देम विद द पीस ऑफ द वेट क्लॉथ एंड द सेट असाइड, और उसके बाद में उसको एक भीगे हुए कपड़े से लपेट के साइड में रख देना है। द फॉलोइंग डेज डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड, और बाद में कंटिन्यू आप एक जो भी डे आते हैं उनमें आपको चेक करना है कि इसमें कोई चेंजेस हो रहा है। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, एक वाइट कलर का आप देख रहे हैं ना सर, अक्सर आपने देखा होगा। तो वाइट कलर का ये स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा कहीं ना कहीं आपको कहीं भी देखने को मिलेगा। ये जो है सीड्स के किनारे निकलता है। अगर ये है, इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, मतलब अगर ऐसा दिख रहा है मतलब ये हुआ कि ये सीड्स जो है स्प्राउटेड हुआ है, यानी अब इसमें से प्लांट बन सकता है। इफ़ नॉट, अगर नहीं निकलता है तो आपको क्या करना है, सीड्स को वापस से वॉश करना है वाटर में, और उसके बाद में पानी निकाल के फिर से उसको एक और दिन के लिए रख देना है। फिर क्या होगा, देखो चना का भी यहाँ पे दिया हुआ है, कवर्ड विद वेट क्लॉथ, और उसके बाद में उसको भीगे कपड़े से रख देना है। द नेक्स्ट डे सी ऑफ दिस सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, आफ्टर वॉशिंग दो स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। ये और ये सीड्स जो हैं स्प्राउटेड हुए हैं ना, इनको धोने के बाद आप इनको खा सकते हैं, और साथ साथ आप इसमें कुछ इसको बॉईल करके या और दूसरी स्पाइसेस मिक्स करके इसको टेस्टी स्नैक बना के खा सकते हैं। तो आपने अक्सर खाया भी होगा घर पे। हमारे यहाँ रथ यात्रा होती है, तो रथ यात्रा में मूंग का प्रसाद मिलता है,
ऐसे स्प्राउटेड जो मूंग्स होते हैं वो प्रसाद के रूप में दिया जाता है। चलो, और दूसरा हम अगर एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो एनिमल प्रोडक्ट में आपने मीट, मिल्क ये सब देखा, और भी दूसरी चीज़ें देखें तो क्या है, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? आपको मालूम हनी कहाँ से आता है? हनी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ना, अभी और इम्यूनिटी डेवलप करने में बहुत अच्छा होता है हनी, तो हनी अक्सर आप लोगों ने यूज़ किया ही होगा। सो यहाँ पर अब अगर हम बात करें कि हनी कहाँ से होता है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सो यू हैव बीन सीन ए बिहेव मतलब जहाँ पर हनी जो है पूरा अपना घर बनाती है उसको। वेयर सो मेनी बीज कीप्स बजिंग अबाउट, जहाँ पर बहुत सारी जो हनी बी होती है वो जहाँ पर बज करती है, जहाँ पर रहती है और जब सब इकट्ठा करती है उसको कहते हैं बिहेव। बी कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर मीन्स होता है स्वीट जूस। स्वीट जूस कहाँ से मिलता है? फ्लावर से। फ्लावर्स पे जाते हनी बी बैठती है, वहाँ से वो स्वीट जूस क्या करती है? कलेक्ट करती है एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसके बाद उसको हनी में कन्वर्ट करके स्टोर करती है उनके हाइव में। जो बिहीव आपने बताया ना उसमें, ये जो छत्ता जिसको कहते हैं हम, तो ये छत्ते में कलेक्ट करती है, उसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद में फ्लावर एंड देयर हेड नेक्टर है, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स में बी अवेलेबल ओनली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर ये कहा हुआ है कि फ्लावर या नेक्टर जो भी होता है वो साल भर में एक बार आता है। तो अब ये तो हनी अगर नहीं कलेक्ट करे तो वन टाइम ही रहेगा, लेकिन ये हनी भी होती है, ये इसको नेक्टर को कलेक्ट करती है ताकि वो पूरे साल उसको यूज़ कर सके। बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर दियर यूज ऑल थ्रू द ईयर, यानी हनी बी जो है वो पूरे नेक्टर को कलेक्ट इसलिए करते हैं ताकि साल भर उसका यूज़ कर सकते हैं। वेन वी फाइंड सच ए बिहेव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, और हम जब ऐसा कुछ हनी बी देखते हैं तो बिहेव देखते हैं तो उसमें से हम हनी कनेक्ट कर देते हैं। अब आता है व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, ए डॉग, कैट, बफेलो और ए गोट? आप लोगों के घर पे या आसपास में आपने कहीं आपने देखा है कि कोई कैटल यानी गाय वाय पाला हुआ है, या फिर कोई पेट एनिमल्स हैं लाइक डॉग, कैट और गोट, तो ये सब हैं। तो ये अगर पाला हुआ है तो आप लोगों ने उनको देखा है खाते हुए कि क्या खाते हैं? यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, अगर आपने देखा तो आप जरूर जानते होंगे कि ये क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स? हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट द स्क्वेरल्स, pigeons, lizard और small insect may be eating as their food? क्या आपने स्क्वेरल या पिजन, लिजर्ड या छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनको देखा क्या खाते हो? Several animals are listed in table number 1.5. For some of them, the type of the food they eat. तो यहाँ पे बफेलो है, ग्रास, ऑयल केक। ऑयल केक क्या होता है मालूम है? ऑयल निकालने के बाद जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड में से हम मस्टर्ड सीड्स है, मस्टर्ड सीड में से ऑयल निकाल दे, तो मस्टर्ड सीड निकालने के बाद उसमें से ऑयल निकालने के बाद जो बाकी का बच जाता है ना वेस्ट, उसको कहते हैं ऑयल केक। उसके बाद है मतलब घर में जो हमारा बच्चा हुआ रहता है वो ग्रेन्स हैं वो सब। फिर केट, स्मॉल एनिमल, केट क्या खाता है? स्मॉल एनिमल खाते हैं, बर्ड्स खाता है, बर्ड्स खा लेती है, या फिर मिल्क भी। रेड भी इसी तरह का है, वो भी प्लांट्स में से कुछ चीज़ें खाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो नेम कैटेगरी दी है आपको इनके फूड ऑफ द सोर्सेज फाइंड करने हैं और फिर यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है। तो इट ऑल्सो गिवन इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, यानी आपको ये जो भी फूड ये एनिमल्स खाते हैं उनको आपको जो भी लगता है उसका एक लिस्ट बनाना है और ये कंप्लीट करना है। हैव ए लुक अगेन इन टेबल नंबर 1.5 ऑफ द ग्रुप ऑफ द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। Place animals which eat only plants or plant product in group number 1. These are called herbivorous. मतलब यहाँ पर आपने जो ये एनिमल्स की कैटेगरी देखी, तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे कोई भी लिविंग थिंग्स जो भी सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट ही खाते हैं तो उनको किस ग्रुप में रखते हैं? हर्बिवोरस में। तो हर्बिवोरस मीन्स दे आर ईटिंग ओनली प्लांट। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दिस इन ग्रुप नंबर 2। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो उसको कहते हैं कार्निवोरस। इनको कौन से ग्रुप में रखेंगे? कार्निवोरस। और कुछ आप ऐसे भी एनिमल्स देखेंगे जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं, तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको ओमनिवोरस कहते हैं। प्रिपेयर टेबल नंबर 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज द सॉन। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हर्बिवोरस,
काउ जो है सिर्फ हर प्लांट्स और उसके प्रोडक्ट दिखाते, तो यहाँ पे वो काउ हो गए। कार्निवरस लाइन जो है वो कभी भी सुना भी होगा, शेर घास नहीं खाता है। सो दैट मीन्स लाइन आर इन द कैटेगरी ऑफ द कार्निवरस, दैट मीन्स लाइन आर ईटिंग ओनली एनिमल्स, अदर एनिमल्स। और डॉग दूसरे एनिमल्स भी खाता है और फूड आइटम भी खाता है, लाइक प्लांट्स में से जो फूड निकलते हैं उनकी, तो इसलिए उसको ओमनिवरस में। ओमनिवरस में दूसरे क्या आएगा, बियर आपने देखा होगा, बियर यानी भालू, उसमें भी वो भी क्या है, दोनों आइटम खाता है। सो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पहली वांट टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल नंबर 1.6। तो आप बताओ ह्यूमन को कहाँ डालोगे। तो ह्यूमन जो है दोनों चीज़ खाता है, एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है यानी लाइक एग, मीट, चिकन, और प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है। सो वी आर पुटिंग ह्यूमन इन कार्निवरस, नाउ ओमनिवरस। ओके, सो कार्निवरस में अगर खाली एनिमल प्रोडक्ट खाता तो आता है, नहीं तो यहाँ पर हम इसको लेंगे omnivorous में। So we know that there are many amongst us who do not get sufficient। हम लोग इसमें से जानते हैं बहुत सारी चीज़ें आती है, कई बार sufficient फूड नहीं मिलता है। We need to find ways which more food can be produced in the country। तो मतलब जान रहे ना, हमारे कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2 टाइम खाना नहीं खा पाते, भूखे सो जाते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है कि जो फार्मर्स है या कंट्रीज है, जो गवर्नमेंट है, वो हमेशा ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। दैट विल नॉट इनफ, जो क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए कम पड़ जाती हैं, यानी पूरी नहीं होती हैं। सो वी नीड टू फाइंड वेज इंश्योर दैट द फूड इज मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। इसलिए हमको ये करना चाहिए, हमारी कोशिश हमेशा ऐसे रहनी चाहिए ताकि हम जो भी फूड आइटम्स लेते हैं वो सभी को ईजिली अवेलेबल हो जाए, ताकि कोई भी भूखा नहीं सोए। सो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में पढ़ा वेराइटी ऑफ द फूड, वेरिएशन ऑफ द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। सेकेंड हमने ये पढ़ा द मेन सोर्स ऑफ द फूड आर प्लांट एंड एनिमल। तो हमारे जो फूड जो हम लेते हैं उसके मेन सोर्सेज हैं प्लांट और एनिमल्स है। और तीसरा जो है कि एनिमल जो प्लांट खाते हैं उसको हार्बीवरस कहते हैं, एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसको कार्निवरस कहते हैं, और एनिमल्स ऐसे जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं वो ओमनिवरस कैटेगरी में आते हैं। सो यहाँ पर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आपको फिल इन द ब्लैंक्स खुद करना है, और ये मेक द कॉलम, और ये कॉलम जो है ए और बी ये मैच करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।